गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आ गई प्रियंका? यस सर। यादव जी आ गए, गुप्ता जी आ गए, सुधीर आ गए, मन्नाथ आ गए, पायल आ गई। गुड आफ्टरनून सर। आ गई पायल? यस सर। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हम एक इम्पोर्टेंट चीजें कुछ बताया। हमने कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही डिकम्पोजिशन जो तुम करते हो, तो वही कैसा रेडियो एक्टिव का भी डिकम्पोजिशन होता है फर्स्ट ऑर्डर की तरह। फर्स्ट ऑर्डर की ही तरह क्या होता है, रेडियो एक्टिव का भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बताइए। के इक्वल टू क्या आया था, 2.303 टी, यही आया था, लॉग ऑफ बेस 10 टी नॉट अपॉन सी टी, यही आया था। क्यों? अच्छा, इसकी हाफ लाइफ कितनी आई थी केक, बोलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कोई बताएगा? 0.693 अब डिवाइडेड बाय 2। 0.693। वेरी गुड। जो हाफ लाइफ आई थी टी हाफ, वो आई थी 0.693 बाई के, यही आई थी हाफ लाइफ। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा था, सी टी इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये लिखा था। यस सर। एक्सपोनेंशियली यदि हमने सी टी वर्सेस टाइम में ग्राफ खींचते थे तो कैसा ग्राफ आ रहा था, एक्सपोनेंशियली ग्राफ। चलो, ये सारी बातें आपने जान ली थी अच्छे से। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन आपको कभी दिया जाए या पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाली रिएक्शन को। कभी आपको 99% रिएक्शन वाला क्वेश्चन देखा है, दिया जाता है, मैं कराऊंगा 99 यस 75% पूछ लिया जाता है। उसके लिए आप रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक है, लॉग टू द बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंट। अच्छा, एक्स परसेंट क्या बता रहा है आपको, डिसोसिएशन परसेंट बता रहा है। क्यों? जो एक्स परसेंट है वो क्या बता रहा है, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन बता रहा है। सिंपल, इतने परसेंट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ये तो बता रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला और बता रहा हूँ। आपने एक चीज कैलकुलेट की थी, यदि आपने सिंपल टी हाफ निकाला, यदि आपसे मान लो कभी कभी टी 3/4 पूछ लेता है क्वेश्चन में, या टी 75% पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, टी 75%, तो इसका क्या आता है, T3/4 या मैं T75 लिखता हूँ, ये आता है 2 × T हाफ। क्या आता है बोलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर इसको। अच्छा, हम फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने देखा के इक्वल टू क्या लगाया था, बोलो 2.303 अपॉन टी, ध्यान समझना, लॉग ऑफ बेस 10 100 अपॉन, क्या लिख दूं मैं इसी को, 100 माइनस 75 कर दूं, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यस सर। तो एक बात आना, तो टी हाफ क्या हो जाएगा बोलो, या मैं सिंपल बोलूँ यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाएगा बोलो, या टी कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे टी हाफ जो आएगा, सिंपल आप देखना, वो आएगा टी हाफ, क्योंकि आप इतना मान रहे हैं आधी रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, तो टी हाफ कैसे आएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ, सॉरी अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के क्रॉस है ना, अपॉन के, फिर क्या हो जाएगा बोलो, लॉग, यहाँ पे कितना बचेगा, 25 बचेगा, 100/25। 4 बचेगा, ये हो गया। 4। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, हम इसको लिख सकते हैं 2.303, लिख सकते हैं इसको, इंटू 2 ln 2 लिख दें, बोलो बोलो, अपॉन
के, तो यही तो है टी हाफ, बोलो यही तो है टी हाफ। टी हाफ मतलब क्या आ रहा है, यदि आप देखोगे सिंपल, कितना आएगा ये बोलो। यदि मैं इसको मान लो जब 2.3, इसको मैं बेस 10 में नहीं करता हूँ, मैं लॉग में ही कर लेता हूँ, इसमें कर लेता हूँ लॉग में। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बोलो, ये आएगा 2 ln 2 y, क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, उल्टा आ गया ना मेरा। वी हैव 2 ln 2 y के सर मतलब वो 2 log 2 नहीं होगा? 2 log 2 ही तो लिखा मैंने यहाँ पे, 2 log 2 ही तो लिखा है, ln लिखो या log लिखो। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। निकालना कैसे निकालो यहाँ पे बोलो, क्या आएगा, 2.303 बाई ए, बोलो लॉग 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो। तो ये हो जाएगा सिंपल। मैं इसको यदि मैं बेस ईमेल लिख लूँ, तो बेस ईमेल लिख लूंगा तो गुस्सा तो नहीं करोगे, ln 4/2, तो क्या हो जाएगा 2 ln 2 बाई, क्या हो जाएगा, इसको 3/4 करो, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, कितना टाइम कंप्लीट हो रहा था, 3/4, वही गलती हो रही है भाई, क्या हो जाएगा बोलो, जल्दी बोलो, 2 हो जाएगा, ये तो डबल हो गया किसके, बोलो यही तो टी हाफ था, यदि आपने नोटिस किया हो, यही तो था टी हाफ, बोलो हाँ या ना, अंजलि प्रियंका, यही तो था आपका, यही तो टी हाफ था यदि तुमने नोटिस किया हो, इंटू ln log 2/2, ये टी हाफ था ना, ये देखो। सर हाँ सर आपने बोलो, T3/4 कर दिया। हाँ ये 3/4 ही तो निकालना है, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई, T3/4, तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, उसी के ओके लिए तो सर। फॉर्मूला लगा रहे हैं कि 75% कंप्लीट हो गई, तो टाइम भी कितना लग गया, टाइम भी हमने लगा दिया, T3/4 लग गया, क्या लग गया 3/4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सिंपल थी। अब सर देखो, के कहाँ गया? हम के तो रहेगा ना, के कहाँ, अच्छा 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 अच्छा, के कहाँ चला गया, ये तो रहेगा, मैंने गलत कर दिया, ये तो रहेगा ये, ठीक है, ओके। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकना बच्चा। हाँ अब देखो, तो ये बात समझ में आई है नहीं, पहले बताओ, आपसे पहली बात, डेरिवेशन से मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे है बोलो, किससे मतलब है, आपको कभी कभी टी हाफ दे दिया जाएगा और T3/4 पूछ लेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप जब अच्छी बुक लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस फॉर्मूला से मतलब है, आपको इससे डेरिवेशन से मतलब नहीं है। अब चलो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, पूछ लूँ, यदि फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर, आपको कभी कभी ये पूछ लेता रेशियो, T99% निकालो और T90% निकालो, इसका रेशियो निकालो, कितना आएगा बताओ, तुम लोग खुद निकालो, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे मैं बता दे रहा हूँ, T इक्वल टू क्या लगाओगे, 2.303/k log ऑफ 10 100/100 माइनस एक्स, लगाओ, करिए अब, बोलो क्या होगा,
2:1। 2:1। कैसे निकाला 2:1 बेटा? इसमें इसमें इसकी कंसंट्रेशन रख के, जैसे 99% कंप्लीट हो गई है, वेरी जो जो रिएक्टेंट बचेगा 1% बचेगा, वो ऐसे वेरी करके गुड थोड़ा। वेरी गुड। आप सीधा फॉर्मूला, आप क्यों बेमतलब में दिमाग लगा रहे हो? ये सीधा फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना। T99% क्या लगाओगे बोलो? आप लगाओगे 2.303 बाई के लॉग ऑफ इस 10 100 अपॉन 100 माइनस कितना हो जाएगा? 99 हो गया। बोलो T90 के लिए क्या करोगे? 2.303 100 बाई माइनस के 90 हो जाएगा। बस लॉग 10 100 अपॉन 100 माइनस 90। तो ये तो तुम्हारा ये तो 100 ही बचेगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.303 बाई के लॉग टू दी बेस 10 100 अपॉन 100 ही बचा। यहाँ पे कितना बचेगा बोलो? ये बचेगा 2.303 बाई के लॉग टू दी बेस 10 कितना बचा? 100 अपॉन 10। मतलब ये आ गया तुम्हारा सिंपल, एक जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 10 बचा। यही बचा। यस सर। तो अब सॉल्व हो जाएगा, ये बन हो जाएगा। तो सिंपल क्या आ रहा है? रेशियो देख लो, ये 10 की स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचेगा शायद, आई थिंक, है ना? ये भी 2, ये तो सब 2 रेशियो बना रहा है। क्या आ रहा है बोलो? हाँ है ना, यही आएगा। यस सर। समझ में आई ये बात? तो आपको कभी भी 75%, 80%, 90% कभी भी पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना। कुछ भी सॉल्व नहीं करना, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जेई मेंस में आया था, 2009 में क्वेश्चन आया था ये। इसी पे मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो, द हाफ लाइफ period of a first order chemical reaction is 6.93 minutes. The time required for the completion of 99% of the chemical reaction will be। और log 2 की वैल्यू जानते ही, ऑप्शन दे दो 2.30, चलो इसे 230.3 मिनट। बी लिखा हुआ है 23.03 मिनट। और सी लिखा हुआ है 46.06 मिनट। और डी लिखा हुआ है 460.6 मिनट। हो गया? हो गया मन्ना, सुधीर, साक्षी? आसान है, कुछ नहीं है इसमें। बोलिए। सर मेरा तो 0.4606 आ रहा है।
0.4606। अच्छा, और किसका क्या आ रहा है? 2.303 लिया गया। जो तुम्हें क्या दिया गया यहाँ पे, बोलो क्या दिया गया? मैं करूँ सॉल्व? गिरा दिए सर थे यार। सी आ रहा है। सी आ रहा है, वेरी गुड। किसका आंसर आया सी? सर मेरा महक। महक, वेरी गुड। अरे वाह महक, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आंसर दिए लेकिन बिल्कुल सही दिए। हाँ पायल, यस सर। हुआ या नहीं हुआ? आजकल तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो पायल, तुम मुझसे बात करियो आज। ओके। टी हाफ इक्वल टू कितना होगा? कितना दिया हुआ है? 6.93 मिनट दिया हुआ है। तो टी हाफ होता क्या है, बोलो? 0.693 बाई के। तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बोलो? के की वैल्यू क्या होगी? 0.693 बाई कितना हो गया, बताओ बच्चा? 6.93। तो बस ये वैल्यू पुटिंग डाल दी है, अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। टी इक्वल टू क्या होता है बच्चा? 2.303 लॉग बाई, सॉरी, के लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा? 100/100 माइनस एक्स। तो टी कितना हो जाएगा बच्चा? 2.303 बाई के कितना है, बोलो? 0.1 आएगा सर। 0.1। 0.1 आ रहा है, नीचे रख दो 0.1। यस सर। यस सर। ठीक है, 0.1 आ गया इंटू लॉग ऑफ, ये कितना बचेगा? 100। यस सर। तो ये यदि मैं बाहर ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू 2.303 इंटू कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया, डिवाइड बाई 0.1। कितना आ रहा है, ये सॉल्व करना। सी आ रहा है। आ रहा है सी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, एक दो अच्छे मिल जाए क्वेश्चंस किताब में। एक मिनट में मैं तुम्हें अधिकतर जेई के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक और किया था, अच्छा सा क्वेश्चन था। ये हो गया, चलिए। चलो अब तक कुछ चीजें और देख लेते हैं अपन। अच्छा एक बात आना, सिंपल सी बात, ऐसे मान लो आपका ए प्लस बी गिव्स, अच्छा पता है तुम्हें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो होता है, रिएक्टेंट प्लस पॉइंट प्रोडक्ट दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज तुम पार्टिसिपेट कराओ, लेकिन वो बात अलग है, एक्सपेरिमेंटली नहीं है पॉसिबल। मतलब एक्सपेरिमेंटली बोले तो मतलब हम लेते नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा एक बात है, टी इक्वल टू 0 पे मैं मान लेता हूँ ए इसके थे मोल्स, बी इसके थे, बोलो हाँ या ना, ये हो सकते हैं। अच्छा हमने बी को क्या लिया, ध्यान समझना, बी आपका बहुत ज्यादा एक्सेस में है, बी क्या है आपका? बहुत ज्यादा एक्सेस में। तो ए इज लेस देन बी है, तो देखो ये क्या है आपका? एक्सेस में है। तो एक्सेस में है तो मतलब ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बोलो? कांस्टेंट ले सकते हैं हम। पूरी रिएक्शन में ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट ही है। क्यों? यदि मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ए प्लस बी गिव सी है, ये 0.1 है, ये 1000 है। तो अब ये बताना, ये क्या, ये यदि माइनस भी कर भी लोगे तो कितना बचेगा? 99,999.9। ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर ही है? 1000। ये मतलब अप्रोक्सीमेट, तो ये बहुत कम है ना, ये बहुत कम है, तो ये इसके लिए क्या कांस्टेंट ही हो गया ना। आप इसमें माइनस भी करो तो अप्रोक्सीमेट क्या आएगी? सेम वैल्यू ही आएगी, बोलो? अच्छा
एक बात ध्यान समझना, यदि रेट हम लिखते हैं यहाँ पे, रेट क्या लिखोगे यहाँ पे, के ए की पावर 1 बी की पावर 1, ये लिखोगे। लेकिन तुम ये बताओ बी क्या है आपका, कांस्टेंट है, बी क्या है, तो हम रेट इसको ऐसे लिख सकते हैं के डैश, ध्यान समझना, इसको भी के डैश मान लेते हैं, ए की पावर 1, बोलो हाँ है ना। इसी को बोलते यस हैं, सर। इसी को बोलते हैं हम क्या, स्यूडो सूडो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी को हम, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब हम एक बात की हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, यहाँ पे बात जानना है। ठीक है, तो हम इसका यदि हम क्या निकालते हैं, के डैश निकालते हैं, तो के डैश कैसे निकालते हैं याद रख लेना, 2.303/t, ठीक है, लॉग ऑफ बेस 10 A0/80। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सिंपल। ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल आपकी क्या होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। एक क्वेश्चन कराएं, बोलो, एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है ये सर आपको। लास्ट हाँ, एक बार। लो बेटा, ओके सर। सेम ही है, कुछ नहीं है इसमें चेंजेस, बस आपको समझना, ए प्लस बी गिव सी है, इसका टी इक्वल टू 0 पे 0.001 मोलर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मोलर। ठीक है, और आपको रेट भी हम लिख के दे रहे हैं कि ए की पावर 1 बी की पावर, लिख दी मैंने ऐसी। अब आपको बताना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के ऑफ 99% ऑफ ए, ठीक है ना, इज कंज्यूम्ड, इज कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड। करो जल्दी से। बताओ क्या होगा। हो गया, सुधीर, यस सर। हो गया। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है।
आप करिएगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं हुआ? नो सर। और किसी से? प्रियंका, लोग, तुलसी? अच्छा, अमरनाथ आंसर सी देख रहे हैं। अमरनाथ हो गया। महक, तो एक बात आओ, सिंपल सी बात आना, नहीं हुआ सर। एक बात आना, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? ए तो बहुत कम है, बी का क्या है कंसंट्रेशन? बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। क्यों भाई? यस। जी सर। एक बात ध्यान रखना, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये आपका के कंसंट्रेशन बी के बराबर अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगा, ठीक है? ये सेम ही होगा रेट कांस्टेंट इनके लिए, दोनों के लिए, या आप सिंपल समझ सकते हैं। चलो छोड़ो इसको, क्या यार इसमें रेजर क्यों नहीं आ रही? चलो यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ तो पे एफ क्या होगा सर? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो कांस्टेंट हो गया, तो के की वैल्यू कैसे रखोगे बोलो? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस, यही करना है, तो कुछ करना ही यस। नहीं था इसमें। के क्या आएगा? 2.303 बाई कितना हो गया 10 लॉग 100। सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.001 रखेंगे ना सर? इसकी एक्स की वैल्यू। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमें एक चीज, ये जो बराबर आता है, ये बराबर के इसके बराबर आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिंपल कंसंट्रेशन बी के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? कंसंट्रेशन 20 बी के मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप जो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे सही, के कंसंट्रेशन बी इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 और लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स लगाएंगे। तो अब आपका फॉर्मूला के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब आप वैल्यू पुटिंग डालेंगे, आंसर क्या आएगा बोलो? 2.303 इंटू लॉग 10 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा। कंसिडरेशन दिया कितना दिया? 2 दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना आएगा? 0.23 आएगा आंसर। सर एक्स की वैल्यू क्या रखे हैं? इसकी एक्स एक्स की 99, वैल्यू क्या? 99 दिया नहीं है। ओके सर। चलो, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, सर दोबारा से बता दो, आ रही नहीं है, ध्यान समझना। हमने कल पहले एक बात बताई थी, कोलाइजन फ्रिक्वेंसी बताई थी, बोलो। कोलाइजन फ्रिक्वेंसी बताई थी, ये क्या थी बोलो? जो कोलाइजन फ्रिक्वेंसी मतलब आपस में दो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो क्या होगा बोलो? कोलाइजन होगा। जैसे मान लो आप आमने सामने से गाड़ी आ रही है, आपस में टकराई तो क्या होगा? कोलाइजन होगा। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी मैं एक चलो पहले तो ही समझो कोलाइजन फ्रिक्वेंसी, फिर मैं वो चीज अलग से पढ़ा दूंगा। तो जो कोलाइजन फ्रिक्वेंसी होती है, कोलाइजन फ्रिक्वेंसी, ये क्या होती है? वेरी हाई होती है। दोबारा से अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है? सुन लेना, वेरी हाई। इसका ऑर्डर होता है 10⁻25 टू 10⁻20। और मैं जो बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ? बाइनरी कोलाइजन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बाइनरी। बाइनरी मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, एनर्जी बैरियर। बहुत ध्यान समझना, क्या आता पॉइंट बोलो? एनर्जी बैरियर। जिसको कल ये चीज समझ नहीं आई थी, अच्छे समझ लेना। ये वाला ग्राफ आज मैं प्लॉट करूंगा, बताऊंगा अभी, तो ध्यान समझना। आप लोग को एनर्जी बैरियर क्या है? जैसे आपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ी थी, याद है? क्या होती थी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलो?
मिनिमम मिनिमम, फ्रीक्वेंसी टू हाँ रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो, देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मस्ट possess as to make a chemical reaction to occur, इसी को क्या बोलते हैं, बोलो, is known as क्या बोलते हैं इसी को, एनर्जी बैरियर बोलो, या इसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं इसी को, बोलो। आप इसी को एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एनर्जी बैरियर, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हमने कर दी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, तीसरी बात इंपॉर्टेंट, एक और मैंने बात की थी एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी बात की थी, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, बोलो, देखो द एक्सेस एनर्जी which must be supplied to undergo chemical reaction is called एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो आप कोई भी ग्राफ खींच रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी, और ध्यान समझना, जैसे ये ग्राफ है आपका, कोई भी एक ग्राफ है, ग्राफ खींच रहे हो आप, आपका ये ग्राफ आता है इस तरीके से, आपने देखा होगा, और जो ये होता है, ये क्या होता है आपकी, बोलो, मान लो मैं इसकी बात करूं, तो ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होता है ये, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैं यदि अच्छे से इसको ग्राफ खींचूं और अच्छे से खींचता हूँ, तो देखो ध्यान समझना, मैं ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ और अच्छे से समझते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये एक्सेस वाला पॉइंट समझ नहीं आया। एक्टिवेशन एनर्जी तो वो होती है ना कि मिनिमम एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है। हाँ ठीक है, जो मतलब स्टार्ट करने के लिए वही तो एनर्जी दे रहे हो, तो आप एक्सेस में नहीं, तो आप सर ये मिनिमम लिख लो। एक्सेस, एक्सेस मतलब एनर्जी आप दे रहे हो उसको, एक्सेस मतलब यहाँ पे देने का मतलब है, या आप द मिनिमम एनर्जी लिख लो, आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। एक्सेस मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एनर्जी को देना, ठीक है, जिससे वो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल आपस में, ओके सर। ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। अच्छा देख, मान लो एक मैं ये बना रहा हूँ अच्छे से, इस तरीके से कोई ग्राफ खींचा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये आपको पता रिएक्टेंट है, और ये आपको पता क्या है, प्रोडक्ट। तो ये आपकी क्या है, बोलिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है आपकी, सिंपल चेंज इन एनर्जी, है ना, या एनर्जी ऑफ द रिएक्शन भी बोल सकते हो आप, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, चलो खा लो, रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं हम एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, बोलो, एक्टिवेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स जो भी है आपका हो रहा है, ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है। तो
अच्छा एक बात आना यहाँ पे सिंपल सी, ये बात आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ, एक डेफिनेशन और लिख लेना, जो हम एक्टिवेशन एनर्जी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ई थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस आपका रिएक्टेंट की एनर्जी। ये क्या होती है आपकी सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अच्छा एक बात आना, यदि मान लो एक्टिवेशन एनर्जी को आपको इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को क्या करोगे, बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी यदि मान लो इंक्रीज करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो क्या बोलो, एक बार ध्यान लगे, एक नोट लिख लेना यहाँ पे बहुत अच्छे से, एक नोट लिख लेना, द एक्टिवेशन एनर्जी, इस नोट को याद रखना, इस नोट पे क्वेश्चन आ जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज टर्म टू increase with the lowering of temperature। तो पता कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कोई तो कम या ज्यादा करता है, कम कर देगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बोलो, जल्दी हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कैटलिस्ट का भी काम, दैट इज एट लोअर टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी टेंड टू इंक्रीज। इस बात को ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात ध्यान समझना, मैं इसको और अच्छे से थोड़ी सी बातें समझते हैं अपन ने करा। ए से मान लो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, सर मतलब इस बोलो। केस में जो ये है रिएक्शन स्लो होगी ना। हाँ स्लो होगी। अब देखो यहाँ पे ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये होता ना आपका रेट है वो क्या होगा, के ए की पावर एन, बोलो। तो के क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताना, ध्यान से समझना, रेट कांस्टेंट होगा, बोलो। तो के इक्वल टू क्या लिखते हो आप यहाँ पे, ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। और मुझे एक बात आना, यहाँ पे ए क्या होता था, जल्दी तुम लोग बताओ, कल पढ़े हुए इतनी सी चीजें, फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फैक्टर। और ई ए क्या होता था, एक्टिवेशन एनर्जी। Activation energy. टी क्या होता था, टेम्परेचर। अच्छा अब मुझे बताना, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता था या घटता था, बोलो। Increase. इंक्रीज करता था। टेम्परेचर घटाने पे रेट कांस्टेंट डिक्रीज करता था। Decrease. अच्छा Decrease. एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट, बोलो, Decrease. डिक्रीज Decrease. करता था। और एक्टिवेशन एनर्जी घटाने पे रेट कांस्टेंट Increase. इंक्रीज करता था। Increase. अच्छा ये यहाँ पे सिंपल क्या था, टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन था। चलो हम एक डेरिवेशन करते हैं, सिंपल सा निकालते हैं। तो हमने कहा था T1 टेम्परेचर पे मान लो K1 है रेट कांस्टेंट, और T2 टेम्परेचर पे क्या है, K2। तो K1 के लिए क्या लिखोगे, आर्हीनियस इक्वेशन, बोलो। इसको आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर्हीनियस इक्वेशन। तो बताओ क्या लिखोगे आप, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T1, और K2 ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकेंड। तो K2 अपॉन K1 क्या होगा, बोलो। ए ई की पावर, सॉरी ये तो कैंसिल ही हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो। जो हमारा डिवाइड के ऊपर है, यदि हम डिवाइड K1 अपॉन K2 कर दें तो अलग फॉर्मूला आएगा, समझ रहे हो। और हम डिवाइड ये क्या कर देंगे, K2 अपॉन K1 कर देंगे तो अलग फॉर्मूला, मतलब T2/T1 देख लेना कैसे भी। तो अब देखो यहाँ पे देखें माइनस ई ए अपॉन आर T2 अपॉन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर T2, सॉरी T1। तो हम लॉग ले लें दोनों साइड, लॉग K2 अपॉन K1। तो क्या आता था फॉर्मूला, बोलो। लॉग लेने के बाद
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी टू अपॉन, क्या निकाला तुमने कल फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या निकाला था, बोलो माइनस बोलो। ए अपॉन में बोल आर, फिर क्या बताया था, बोलो, माइनस ई अपॉन आर, 1 में T2 2.303 माइनस T1। हंस लो, अरे बता लो जल्दी बताओ, 1/T2 1 माइनस T2 minus T1. T1। अच्छा एक बात आना, यहाँ पे अब यदि मैं यहाँ पे बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो। 2.3. 2.303। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T1, ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा इसका ग्राफ क्या आएगा, 10 to the base k, और 1/T में क्या ग्राफ आएगा, बोलो, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप क्या आएगा इसका, बोलो, माइनस ई ए अपॉन 2.303। तो ये था सिंपल सा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखना, द रेट ऑफ रिएक्शन triples when temperature changes from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius। ठीक है, और दे दिया कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। आर की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। करो हरियर, हो गया, तो लेंदी है क्वेश्चन।
आपको बस रिवीजन की जरूरत है, जो चीज समझ आती है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, या लिख लिख के प्रैक्टिस कम करते हो, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हो गया? हो गया बच्चा? प्रियंका, सुधीर, यादव जी, बोलिए। चलो मैं कर दूं। देखो यहाँ पे प्रियंका, क्या किया तुमने? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर हाँ मैंने जो K2 है उसको 3 के लिया है, अपॉन में बिल्कुल K कर दिया। बिल्कुल, फिर 3 log 3 बचेगा। हाँ सर, log 3 बचेगा। हाँ बस फॉर्मूला लगाना, इसको बस इसमें कन्वर्ट कर लो। किसमें? बोलो। T2 किसमें करोगे? कितना आएगा यहाँ पे बोलो? T1 कितना आएगा? कुछ नहीं था इसमें, ये जो K2 दिया हुआ है कितना, 3 टाइम्स K2 ही दिया है ना, 3। 3K1। बस हो गया सॉल्व। अब आप क्या करो, log ऑफ K2 बाई K1 करोगे, जो K2 बाई K1 करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ 3K1 अपॉन K1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो log ऑफ 3 बचेगा। तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाना था, log ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ए अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314, कितना लगना था बोलो, log 3 की वैल्यू पता है 0.3, और यहाँ पे क्या डालोगे, ये कितना हो रहा है बोलो? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम इसको डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में लें तो गलत हो जाएगा। हाँ फिर गलत हो बेटा, यहाँ पे आप हमेशा उसी में करोगे, हमेशा केल्विन में लो। टेम्परेचर आपको केमिस्ट्री में जनरली केल्विन में ही लेना है, पूरे में, पूरी ओके केमिस्ट्री सर। फिजिकल। ठीक है, चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको मिलेंगे तो कर लेना आप लोग, ठीक है। आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ रिएक्शंस और स्पेशल बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपने सुना होगा मॉलिक्यूलरिटी, नाम सुना है मॉलिक्यूलरिटी किसे बोलते हैं बोलो? आपको किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बतानी तो कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग टुगेदर। हाँ बिल्कुल, जितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। और आप मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कहाँ तक बता सकते हैं? 3 तक। 3 तक। और 3 से ज्यादा होती है मॉलिक्यूलरिटी तो क्या हो जाती है, वो रिएक्शन कैसी हो जाती है? वो रिएक्शन हो जाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी हो जाती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम पढ़ेंगे अभी आगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में भी, लेकिन हम उससे पहले चलो हेडिंग डालो। यदि मैं मैकनिंज के बेसिस पे डिवाइड करता हूँ, किसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ mechanism we have to take two types of reaction। कितनी टाइप की? 2 टाइप की। तो ध्यान समझना, जैसे मान लो मैं पहली टाइप देखता हूं तो लिखा होगा सिंपल
या इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप। एक होती है दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, सिंपल रिएक्शन कैसी होती है? जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट ना बने। बोलो, सिंपल रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट ना बने। तो सिंपल रिएक्शन हेडिंग डालना, लिखना देयर इज नो इंटरमीडिएट ठीक है ना। कोई भी मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, आपने रिएक्शन पढ़ी है, यदि याद हो आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी होगी। SN2 रिएक्शन में क्या बनता था? इंटरमीडिएट बनता था। या E2 रिएक्शन बोलो, याद है E2 रिएक्शन? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन किस किसको याद है? जल्दी बोलो, किसी को याद नहीं है। अच्छा, SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता था बताना, प्रियंका, भावना? ये हालात है, ये हालात है, बताओ। ट्रांजिशन स्टेट बनती थी SN1 में, SN2 में। और SN1 में क्या बनता था आपका? कार्बोकटायन। क्या बनता था बोलो? कार्बोकटायन। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। मतलब इनके बीच में क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सिंपल सी। अब आपको पता है, यदि ट्रांजिशन स्टेट बन रही तो क्या होगा? जैसे मान लो A2 और B2 आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो 2A भी बना रहा है जैसे मान लो, तो क्या बनेगा? बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। क्यों भाई, हाँ या ना? देखो, तुम सबको ना बोलोगे नहीं ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, अमरनाथ का बिल्कुल सही आंसर था पिछले वाले का, वेरी गुड अमरनाथ, वेरी गुड अमरनाथ। अब देखो, एक बात ध्यान समझना, यहां तक हमने देख लिया था। जैसे मान लो रेट लॉ हम लिखते थे किसी के लिए, जैसे मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी पहले बताओ, बोलो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1। 1। वेरी गुड। अच्छा, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तब क्या होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी? 2। 2। वेरी गुड। मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी इसकी 2। अच्छा, रेट कैसे लिखोगे? ए की पावर 1 और बी की पावर 1। ऑर्डर भी क्या होगा इसका बोलो? 2 ही होगा। अच्छा, इसका बताओ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बोलो, जल्दी बोलो। 1 1 क्यों होगी बेटा? 2 है ना, उससे मतलब नहीं होता। दो एटम आपस, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? यहाँ भी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बोलो? 2 होगी। 2 यदि मान लो मैंने ये लिख दिया A + 2B गिव्स P, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3। 3। मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी 3। अच्छा, मैं यदि रेट लिखता हूं तो रेट क्या होगा इसका? रेट लिख रहा हूं K, A की पावर 1 और B की पावर 2। ऑर्डर भी 2। क्या हो रहा है इसका? 1 3। + 2, 3 ऑर्डर हो रहा है। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ क्या होगी? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। 4 नहीं, 4 इस टाइप की रिएक्शन होती 2। है। आपने दी मॉलिक्यूलरिटी 4 बता दी। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी आपने बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होती, याद रख नहीं लेना इस बात को। क्या नहीं होती है?
तीन से ज्यादा, वैसे ऑर्डर तीन से ज्यादा भी रिएक्शन नहीं होती किसी की, याद रखना इस बात को। अब देखो यही बताना है इसमें, जैसे मान लो इसके लिए लिखूं 3A+2B गिव्स प्रोडक्ट, ये भी कैसी रिएक्शन है बोलो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन कहती है सिंगल स्टेप में होती है, मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट याद आ गया हो अब तुम्हें, SN2E2 रिएक्शन क्या थी सारी, बोलो आपकी, ये सारी थी एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या होगा बोलो? इसमें होता है मल्टी स्टेप, मतलब मल्टी स्टेप, पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बहुत सारी बनेगी, बनती चलेंगी, बन A से B, B से C, C से D, इस तरीके से, समझ लो। तो यहाँ पे बोलूं, सर हाँ बोलो बेटा। सर जो ये ऊपर वाली रिएक्शंस है फिर इनमें होगा क्या मोलिकुलरिटी? अभी देखा रहा हूँ बेटा, मॉलिक्यूलरिटी उसमें नहीं बताओगे आप, उसमें अलग तरीके से कैलकुलेट करते, वही सिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे मल्टी स्टेप में, ठीक है। तो सच रिएक्शन याद रख लेना, पहला स्टेप, सच रिएक्शन occurs in several steps where each step is elementary। क्या बोलो, each step कैसा है? is elementary। बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे। पहली बात, क्वेश्चन तो मैंने जो अभी तक पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन बनता है, ये मैं लेकिन और चीजें पढ़ा दे रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म हो जाए नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और लूंगा मैं, न्यूमेरिकल कराऊंगा, चैप्टर खत्म कर दूंगा। देखो अब लिख लेना यहाँ पे दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपको यदि मॉलिक्यूलरिटी यदि पूरे स्टेप रिएक्शन की आप पता करेंगे तो नहीं बताएगा, लेकिन आप एक स्टेप की पता करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी बता देगा, क्योंकि हर स्टेप कैसा है आपका, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसा है? एलिमेंट्री। तो लिख लेना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड। और वो कितनी होनी चाहिए मॉलिक्यूलरिटी बोलो? हमेशा उसकी लेस देन और इक्वल टू 3, 3। ठीक है। अच्छा अब आप बताओ सबसे ज्यादा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता था? आपने यदि मान लो आपने जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता था वही स्टेप कैसा होता था, याद है आपको? मैं वहां पे बोलता था एक बार, यस सर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यहाँ पे कौन सा होगा आपका? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। कौन सा होगा? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। ध्यान समझना, ओवरऑल rate is given by slowest step of complex reaction। मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप समझ में आया वहां पे मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलता था? क्यों? अब देखो, तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बनता है आपका? इंटरमीडिएट बनता है। देयर विल बी intermediates in complex reaction। अब देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट should not appear, और ध्यान से लिखना, should not appear in rate law। जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, मैंने बोला ध्यान समझना, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में। तो ग्राफ ये, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है,
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, ये क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट है सारी, क्या ये ट्रांजिशन, ये TS1 है, ये TS2 है, ये TS3 है। याद रखना, ये आपका मान लो A है, ये आपका B है, और ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसको X मान लेते हैं, इसको Y, इसको Z। अच्छा, एक बात आना, अब यहाँ से रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, बोलो हाँ ना। तो मैकेनिज्म देखते कैसे लिखी जाएगी, देखो पहले रिएक्टेंट देखो, ध्यान समझ ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग कलर के पेन से। सर जैसे, हाँ बोलो बेटा। सर रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या? मतलब रिएक्शन मतलब फिजिबल हो रही है, मतलब रिएक्शन वाले इस स्टेप पे आपकी रिएक्शन हो रही है, इस वाले पे ये एनर्जी है, और इस वाले इस पे रिएक्शन हो रही है। अब जैसे मान लो रेट R से A बना, ठीक है, इसके लिए मान लो K1 रेट कांस्टेंट था, और A से क्या बना, B बना, इसके लिए K2 था, और B से क्या बना, P बना, इसके लिए क्या था, K3। देखो, यदि आप देखेंगे तो इससे क्या बन गया डायरेक्ट, बोलो क्या हो गया। अच्छा, एक बात आना यहाँ पे, सबसे फास्ट स्टेप कौन सा हुआ है यहाँ पे ABC में, A से B में के बीच में हुआ, या R से A के बीच में हुआ, या B से P के बीच में हुआ, बताओ फास्ट स्टेप बताओ। सर ए बी के बीच में। हम्म, वेरी गुड। क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम लगी इसमें। वेरी गुड। तो रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, बहुत फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, तो ध्यान समझना, मैं बोलूँ एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में ही बोल रहा हूँ। स्टेप 1, सॉरी स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ए से बी, मतलब क्या हो रहा है, मिनिमम। तो रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट। स्टेप 1 में क्या हो रहा था, बोलो, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, मैक्स, अरे यार मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया है ना, इसको कम कर लो। चलो, अभी तो अपने को क्या दिख रहा है एक्टिवेशन में, किसकी ज्यादा दिख रही है, बोलो, बी और पी के बीच में दिख रही है ना, यस सर। लेकिन मुझे एक्चुअली इसकी दिखानी थी, किसकी दिखानी थी, ए की। कोई बात नहीं, मैं यदि थोड़ा सा चेंज कर दूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि लास्ट स्टेप में दिखाने का मतलब नहीं है इंटरमीडिएट, फिर तो वो रिएक्शन फिर से बढ़ जाएगी ना। इस तरीके से कुछ कर लो तो क्या हो जाएगा फिर, अब तो एक ही तरफ मैक्सिमम, और ये स्टेप क्या होगा, स्लोएस्ट। अच्छा, इसकी रेट क्या लिखोगे, स्लोएस्ट स्टेप की K1, बोलो यही लिखोगे, बोलो यही लिखोगे, बोलो जल्दी बताओ। बोलो भाई, हाँ ना, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 2P+3Q P2Q3 बन गया। इसकी मैकेनिज्म लिखता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी भी बताना सबकी, किसकी कितनी होगी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। P+Q, PQ स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्लो है।
और 2 ये क्या है आपका, फिर बना PQ से फास्ट, और PQ2 से P2Q3, ये बन गया स्टेप 3, ये भी फास्ट। बता लीजिए मॉलिक्युलरिटी ईच स्टेप की, बताओ मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ईच स्टेप की ऑर्डर बताओ और रेट लॉ बताओ। हरी अप, बोलो। सर मॉलिक्युलरिटी तो फर्स्ट वाले की 2 हो जाएगी, सेकंड की 2 और थर्ड की 3। वेरी गुड। और तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो। K1 एक P की पावर, यही स्लो पे ही तो डिपेंड करेगा, बोलो। तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। 2. समझ में आया। इसकी मॉलिक्युलरिटी ईच स्टेप की बतानी थी, 2 2 3। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपसे पूछा गया था मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, जो कि तुमने बता दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान आसान आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इस पे आप लोग खुद बताएंगे। टू ए प्लस 3B गिव्स A2B3। मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं। स्टेप 1, बहुत ध्यान समझना। मैं स्टेप 1 लिखता हूं, A + B AB फास्ट। स्टेप 2, AB + B A2। ये सब एक्सपेरिमेंटली है, हम ऐसे नहीं बता रहे, हमने तो अभी बता दिया कोई भी अपने मन से कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है। चलो, AB2 + A + B A3 फास्ट। तो फिर वही तीनों क्वेश्चन बताओ पिछले वाले, रेट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, और लास्ट वन ऑर्डर। बोलो। Molecularity 2 to 3. वेरी Rate गुड। law K2. और AB की concentration 1, B की concentration 1. Order 2. वेरी गुड। सर हाँ बेटा बोलो। सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में स्लो हम्म, स्टेप का ही मॉलिक्युलरिटी निकालते हैं ना, या फिर हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होती है? हाँ, मैंने क्या बोला, हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन है ना हर एक। आप निकालते जनरली स्लो स्टेप की हो, या मैं पूछ रहा हूँ आपसे, समझ लो, बात समझ लो ना। ओके आप सर, जब भी हाँ ठीक है। एग्जाम में करोगे तो स्लो ही की करना आप, ये मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। यहाँ भी 2 होगी, 2 3, तो रेट क्या होगी, A2 1, तो क्या हो जाएगा ये, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन दे, तुम लोग करके दिखाओगे।
सर उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो होल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी, जो स्लो स्टेप होगा वही मॉलिक्यूलरिटी होगी ना। हाँ, उसी की बताओगे आप हमेशा, यदि पेपर में पूछा जाए तो। ओके। ठीक है, तो वही डिटरमिनिंग स्टेप होता है। हमें इसी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ यही वाला सेम, आपको सॉल्व करना, फाइंड द स्टेप इन विच ओनली इंटरमीडिएट, आप लोग खुद से सॉल्व करो, एक बार ट्राई तो करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व assume that step to be reversible। करो। मन्ना, तुम किसके लिए पूछ रहे हो, एक्सो एंडो? हुआ? अच्छा, इसमें ये बताओ, लास्ट स्टेप कौन सा है जनरली? ए प्लस बी, ए भी बन रहा है, इसको मैं K1 मान लेता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन को, इसको बैकवर्ड को K4। ध्यान समझे ना, जो आपको कभी भी इस टाइप क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना होगा, पहली बात तो पूछे ही जाले, मैं बता रहा हूँ। आप के इक्विलिब्रियम लिखो, इसका लिखना आता है आपको, ए रिवर्सिबल बोला उसने, तो के इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या आएगा बोलो, K1 अपॉन K4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, K1 अपॉन K4 इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। अब मैं देखो, मैंने इसका स्लो स्टेप कौन सा था बोलो, इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा था? सर ये K4 क्यों लिखा है? मैंने मान लिया, मैंने मतलब इसको K1 मान लिया, इसको K2 मान लिया, इसको मैंने K4 मान, मतलब ये K1 K2 K3 होंगे, ठीक है। और तो ये जब रिवर्सिबल हो रहा है तो ये कौन सा होगा, K4 ही होगा, समझ रहे हो ना? जब रिवर्स मैंने मान लिया ना, K मतलब लास्ट जो रिवर्सिबल हो रहा है तो वो कौन सा होगा, K4 हो रहा है। हमें इंटरमीडिएट और किसमें बताना है, क्या एज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। इंटरमीडिएट कौन सा है, ये वाला। तो इसके लिए रेट हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, के ए बी और
के, ए बी और बी, यही था। यस सर। बस पुटिंग डालनी है, हमें कुछ नहीं करना, इसकी पुटिंग डालो। यहाँ पे यदि मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, ए बी, क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन K1 K4 और ये हो जाएगा ए और बी। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, बोलो। पुटिंग डालनी है हमें, किसकी पुटिंग डाल दें हम? ये पुटिंग होगी, इसकी पुटिंग किस में डाल दें, बोलो। इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ 1 में, तो क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू, ये हो जाएगा सिंपल K2 अपॉन K4 इंटू K1 ए बी, क्या हो जाएगा, K2 K1 अपॉन K4। ये हो जाएगा। अच्छा मैं इसी को बोल रहा हूँ, इसी को बोल रहे हैं रेट इफेक्ट, के इफेक्टिव, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, के इफेक्टिव A1 और B2 का स्क्वायर। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया। ऑर्डर क्या हो गया अब इसका, बताओ। रेट लॉ यही तो हो गया आर। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 3। 3। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, की वैल्यू, के इफेक्टिव की वैल्यू K2 K1 अपॉन K4। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप पे, ठीक है। सर ये लास्ट स्टेप बताना, K2 अपॉन में K4 इंटू K1 कैसे किया है? बेटा इसकी मैंने पुटिंग डाल दी, ये वाली पूरी पुटिंग मैंने कहाँ डाल दी, इक्वेशन इसमें, देख लो तुम। क्या ये K1 था, K2 था ना, बस K2 अपॉन K1 कर दिया मैंने, K1 बाहर कर दिया बस। चाहे K1 अपॉन K4 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके, ठीक है। आपको सेम करना है एक चीज, ठीक है, ये रिवर्सिबल के लिए 2O3 है, 3O2 बन रहा है, मैक्निम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्निम लिख रहा हूं मैं कि स्टेप 1 हो जाएगा O3 और रिवर्सिबल टू K1 K2 O2 प्लस O, ये फास्ट है। स्टेप 2 O प्लस O3 K3, ये स्लो होगा, करो। करो टाइप, उससे सेम चीज है भाई। पहले इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के लिए लिखो रेट लो, ठीक है, फिर के इक्विलिब्रियम लिखो, फिर फास्ट वाले के लिए लिखो, इक्वेट करो। फिर बताओ ऑर्डर क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा।
सर ऑर्डर 3 आएगा क्या? नहीं आएगा, एक बार ट्राई करो दोबारा से, आसान क्वेश्चन है। क्या हुआ, हो गया? जो कितना आसान है, मैं करता हूँ, सेम ही क्वेश्चन था। अच्छा, मैं पहले रेट लॉ लिखता हूँ स्लो सिस्टम, क्योंकि वही उसी पे डिपेंड करेगा। क्या आएगा, ऑर्डर कितना आया, देखो यहाँ पे, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, वो K3, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट है ये। अच्छा, केक के लिए भी हम क्या लिखोगे आप, ऊपर वाले के लिए बोलो, O2 O अपॉन O3, तो ये क्या लिखोगे आप, सिंपल K1 अपॉन K2 O2 O3, तो नेचेंट ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो निकालो यहाँ से कंसंट्रेशन। यदि मैं सिंपल निकालता हूं तो क्या आएगा, K1 अपॉन K2 O3 अपॉन O2। हम पुटिंग कहाँ डाल दें, बोलो इसको, कहाँ डाल दें, फर्स्ट में है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, O3 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन, बोलो, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, तो ऑर्डर कितना हो गया, जल्दी बताओ। अरे यार यहाँ पे ये भी तो कर लो, K1 K2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, सॉरी K1 और क्या आएगा, मैंने ऊपर पुटिंग डाल लेना, K3 अपॉन K2, यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, K1 K3 अपॉन K2। ऑर्डर कितना आएगा, 2 - 1, 1 आ गया, बोलो, रेट कांस्टेंट कितना आ गया, K1 K3 बाई K2, ये आपका सिंपल रेट कांस्टेंट आ गया। तो आज मैंने इतनी बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैरेलल रिएक्शन बताऊंगा, और थोड़ा सा पार्ट इसमें और बच रहा है, तो मैं कैटलिस्ट वाला पार्ट बता के इसको खत्म करूंगा और प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर, खत्म कर, कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। और बताओ पायल, सर अगर इसमें O3 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के करें तो? कैसे O3 कंसंट्रेशन निकाले हैं, मतलब जैसे सर आपने नेसेंट O के लिए निकाली है ना वैल्यू, वैसे ही O3 की निकाल के
फिर उसमें पुट करेंगे तो ले हम रिवर्सिबल के लिए कर रहे हैं ना, O3 की निकालोगे तो आपको O3 की, अच्छा O3 की आप पुटिंग डालना चाह रहे हो। हाँ डालो पुटिंग, तो क्या आ रहा है? सर मेरा ऑर्डर 3 आ रहा है ऐसे करके। O3 की पुटिंग क्यों डाल, O3 कैंसिल होगा? O3 की पुटिंग क्यों डाल रहे हो आप सर? हमें O3 तो बना, हमें O3 का थोड़ी, हमें O3 तो बनाना ही है। O3 की तो रिएक्शन है, O2 तो बन ही रहा है। यदि हम देखें यहाँ पे तो अब दोनों में क्या दिख रहा है तुम्हें? O3 दिख रहा है या नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है? क्या दिख रहा है दोनों स्टेप में? नेसेंट ऑक्सीजन सर। उसीलिए हम उसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। ओके सर। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। मैं थर्मो स्टार्ट करूंगा इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, और थर्मो के बाद थर्मो बोर्ड से ही पढ़ा दूंगा। थर्मो और सब अभी बोर्ड से इसका इसकी क्लास अभी रह रही है ना सर ये चैप्टर? थोड़ा रह रहा है अभी चैप्टर। अभी ओके इसमें सर। क्या रह रहा है देखो मैं बताऊँ, इसमें अभी पैरेलल रह रहा है, और इसमें आई थिंक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला केस भी रह रहा है, कैटलिस्ट का केस भी रह रहा है, ये रह रहा है थोड़ा सा। सर हाँ बोलो प्रियंका। टेस्ट होगा हमारा इस वीक? हाँ टेस्ट तो होने हैं, मैं अभी पूछता हूँ, मेरे तो शेड्यूल पता नहीं है एक्चुअली, मेरा क्या बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए शेड्यूल अभी कुछ पता नहीं है, मैं पता करता हूँ। बोल तो रहते मुझे टेस्ट तो मांग रहे थे डीटीपी वाले। कौन सा चैप्टर दोगे आप कौन सा सर? चैप्टर होगा? तो कौन से डाल दें बताओ? सर कोई आप सा बताओ पुराना सर। डाल दो, ऑर्गेनिक का, या फिर कोई सा भी पहले जो कराए हुए हैं। अभी यस ये सर। भी करंट चैप्टर के भी तो नहीं हुए अभी टेस्ट। इक्विलिब्रियम का हो गया? केमिकल का हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया था, आयनिक नहीं हुआ बस। आयनिक दे रहा हूँ, काइनेटिक्स दे रहा हूँ, ओके। ठीक है सर। क्योंकि अभी ये चैप्टर आयनिक बड़ा चैप्टर है, मैं भी देखा हुआ, काफी टाइम लग गया उसमें। यस सर ओके। चलो ठीक है, ओके दैट्स इट ऑल फॉर थैंक यू सर, बाय। बाय। गुड आफ्टरनून। बाय सर, गुड आफ्टरनून सर। बाय 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 बाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। पायल बात करना मुझसे, ठीक है? ओके सर।